आज हम लोग फार्मा क्लिनिक के बारे में बात करेंगे कि फार्मा क्लिनिक होती क्या है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आप सोच रहे होंगे मैं इसके ऊपर बात करूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है द फार्मासिस्ट वर्ल्ड में। आज हम लोग फार्मा क्लिनिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये है क्या और इंडिया में कितना वैलिड है, इस चीज के ऊपर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फार्मा क्लिनिक है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं फार्मा क्लिनिक के बारे में। आई होप इसके बारे में तो सब लोग अवेयर होंगे, चाहे आप डी फार्म कर रहे हो, बी फार्म कर रहे हो या फार्म डी कर रहे हो। हर कोई जानता है कि फार्मा क्लिनिक इस समय लोग के ट्रेंडिंग में रहता है कि फार्मा क्लिनिक खोलना है। मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत लोगों को इससे बुरा लग जाता है फार्मा क्लिनिक के ऊपर बात करने के ऊपर भी, ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, ठीक है, द फार्मासिस्ट वर्ड से। तो उसमें 10+2 के बच्चे जो हैं वो कॉल करते हैं, वो मैसेज करते हैं, वो जीमेल पे मैसेज करते हैं, मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर ये फार्मा क्लिनिक क्या ये फार्मेसिस्ट खोल सकते हैं। फिर जो नीट की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, जिसका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो भी जो है मुझको कॉल करके बोलते हैं सर कि फार्मा क्लिनिक क्या फार्मेसिस्ट खोल सकता है। जेन्युइन रीजन है इसका, हम आज एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बारीकियों को। हवा में बाजी नहीं करनी है, बारीकियों को समझना है कि आखिर है क्या इसमें। देखिए, फार्मा क्लिनिक का कॉन्सेप्ट अचानक हमारे देश में कितना बढ़ कैसे गया, ठीक है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं पूरी डिप्थ, पूरी नॉलेज के साथ हम बात करेंगे कि आखिर ये चीज हमारे इंडिया में फैला कैसे। जब 2015 की बात थी, जब पीसीआई को 10 साल या 8 साल लग गए, डॉक्टर बी सुरेश उस समय पीसीआई के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, डॉक्टर बी सुरेश, ठीक है, पीसीआई के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उन्होंने एक रूल पास करवाया क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है, फार्मेसी रेगुलेशन एक्ट 1991, ठीक है, फिर फार्मेसी प्रैक्टिस कोर्स इज लॉन्च इन 1997, पर ज्यादा कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। पीसीआई वही डिस्पेंसिंग कर रहा था, ठीक है, वही बीपी नाप रहा था, वही नर्सिंग के काम कर रहा था, वही स्टोरेज का काम कर रहा था, ठीक है। तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि देखिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी, बीसीआई, डेंटिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और एमसीआई आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एनएमसी से समझ करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन। इनके रूल और रेगुलेशन बहुत ही ब्रॉड थे, बहुत ही डिटेल में थे और हर चीज कॉन्सेप्ट के द्वारा डिफाइंड भी थे। पर पीसीआई का ऐसा नहीं था। तो पीसीआई ने बहुत कोशिश के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, उससे गैजेट नोटिफिकेशन पास करवाया, ठीक है। उसका नाम था फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015। जैसे ये रूल पास होता है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर वाले, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले ये छापना शुरू कर देते हैं कि फार्मेसिस्ट खोलेगा फार्मा क्लिनिक, फार्मेसिस्ट खोलेगा फार्मा क्लिनिक। अब इसका क्या इफेक्ट आया कि बहुत सारे लोग जो 10+2 थे और बहुत सारे ऐसे झोला छाप जो कहते हैं कुछ और काम कर रहे थे, वो सभी जो है कूद गए डी फार्म करने, बी फार्म कूद करने, ठीक है, सभी कूद गए इस फील्ड में। एक ऐसी बौछार आई 2015 के बाद से 2016, 2017, ठीक है, इतना भयंकर एडमिशन हुआ है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए पीसीआई का, और जितने कॉलेज खुले हैं इन 4 सालों में, समझ लीजिए छप्पड़ फाड़ के कॉलेज खुले, ठीक है, भयंकर। जो घर बैठा था बेटा पैसे हैं, हाँ कॉलेज खुल लो, कॉलेज खुल गए, डी फार्म के कॉलेज खुल गए। उत्तर प्रदेश में तो भयंकर, मतलब पूछिए मत, कॉलेज के ऊपर बच्चा रहेगा, बच्चे के ऊपर कॉलेज है, फेल की कोई कंकर तो इतने कॉलेज है डी फार्म के कि पूछिए मत। कॉलेज भयंकर खुले, सब बिजनेस के लिए, किसका पढ़ाने वाले का कोई दिलचस्पी नहीं था, सब बिजनेस के लिए खुले गए। बिजनेस क्या था? घर बैठे डिग्रियां लेने का, ठीक है।
ये रेगुलेशन एक्ट आने के बाद ही बौछार आया, ठीक है। उससे पहले रजिस्ट्रेशन का बौछार तो था ही। जो जब फार्मेसिस्ट बनता है, रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको लाइसेंस पे रेट देने का तो बौछार था ही। उसके बाद जो बच्चे थे ये सोचे कि ये भी हम खोल लेते हैं। फिर हमारे पेपर वालों ने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग न्यूज ही फैलाने लगे, क्योंकि अनक्वालिफाइड पर्सन थे। उन्होंने भी रूल पढ़ा नहीं था कि पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 है क्या, और उन्होंने भी पास करना शुरू कर दिया। अब क्या था, कितना ज्यादा हो गया कि भाई जो क्लिनिकल थे, जो क्लिनिशियंस हैं, जो पहले से थे, जिनकी मोनोपोली है मार्केट में, ठीक है, मोनोपोली है, एक कोर्स की मोनोपोली फैला के रखी है, ठीक है, हमारे देश ने। इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है फैलाने लगे, फार्मा क्लिनिक, फार्मा क्लिनिक, फार्मा क्लिनिक, पीपीआर पास होने से अब हम फार्मा क्लिनिक खोलेगा, फार्मेसिस्ट बन गया डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है हेडलाइंस आने लगे, ये रहा वो रहा, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट आया? इससे आया कि 10+2 के बाद जितने भी स्टूडेंट थे वो डी फॉर्म करने लगे, बी फॉर्म करने लगे, ठीक है। फिर क्या था, जो झोला छाप थे, जो बैठे थे, वो भी कहें कि भाई 80-90 हजार खर्च हो रहा है, क्यों ना कर लो। पंजाब में जाओ तो 60,000 में आता है। तो उसके बाद जो है अगर बैठे डिग्री मिल जाती हैं बहुत सारी। तो उसके बाद जो है बौछार एक आया, अब आया। उसके बाद कुछ ही साल बाद, ठीक है, एडमिशन भी हुए। तो उसी के बीच में पीसीआई को भी पता चला ये चीज। तो पीसीआई ने एक नोटिस निकाला, ठीक है, एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई ऐसा नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन है पीपीआर एक्ट का, इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, गलत तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। फार्मेसिस्ट को क्लिनिक खोलने का अधिकार नहीं है, खुद पीसीआई ने ही नोटिस किया, कहा क्यों नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है, बहुत भयंकर रीजन है, इसको भी मैं बताऊंगा कभी, ठीक है, क्योंकि डिटेल में आपको एक वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। तो पीसीआई का नोटिफिकेशन क्या था, मैं उसको पहले दिखा देता हूं। ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है। मैंने इसको जो है हार्ड कॉपी निकलवा के रखी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं अब इसको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप इसको देखिएगा, ठीक है। और इसको आप बोलिएगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। बहुत ही क्लेरिफिकेशन नोटिफिकेशन था। उन्होंने बोला क्या था, इसमें पहले बता देता हूं। क्लेरिफिकेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015, नोटिस बाय फार्मेसी काउंसिल इन गैजेट इंडिया 16/1/2015। इसी दिन जो है पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 गैजेट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आया था। जब तक गैजेट नोटिफिकेशन में आप जाएंगे ना, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और पीसीआई की साइट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये क्लेरिफिकेशन जो है पीसीआई का ही है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। उन्होंने बोला क्या इसमें, दिस इज द रिफर टू द वेरियस मैसेज बीइंग circulated in the social media, email, WhatsApp, etc. The pharmacy is empowered under the Pharmacy Practice Regulation Act 2015 open the pharma clinic, ठीक है, to diagnose the disease and prescribe the medicine. In the connection, it is clarified that no such provision of Pharmacy Practice Regulation Act 2015. फिर नीचे बोला है, under the said regulation, the registered pharmacist (RPH) is required to dispense medicine prescribed by the registered medical practitioner, मतलब MBBS. Registered medical practitioner मतलब कि MBBS. And can counsel the patient, can give her the medicine to enhance the optimize the drug therapy. The element of the patient counseling may be included in the following: name and description of the drug, the doses of the drug, ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द ड्रग, टेक्निकल, जो कि पहले था, नॉर्मल बात है, पीपीआर रेगुलेशन एक्ट में जो था बताया गया है। और ये नई बात नहीं है, ये पीपीआर रेगुलेशन आने से पहले भी फार्मेसी से यही करता था, फार्मेसी काम नहीं था। नीचे देखिए क्या लिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन व्यू ऑफ द एबव, इट इज अगेन क्लैरिफाइड दैट अंडर नो सर्कमस्टेंस द रजिस्टर्ड फार्मेसी इज एम्पावर्ड टू अंडर द फार्मेसी Act 1948 and Regulation 2015 to practice medicine or open the provided medical care। साफ क्लियर हो गया इसी से। बहुत लोग कहते हैं कि फार्मा क्लिनिक जो है लाया गया है, ठीक है, फार्मा क्लिनिक होता है, सब फेक है,
ऐसा कोई प्रपोजल तो है कभी भी जो है पीसीआई ने दिया ही नहीं। तो ये पास कहां हुआ भाई? ये भी क्वेश्चन आता है कि यार ये पास होता कहां है, कैसे इनको रेगुलेशन एक्ट मिल जाता है? ये सब क्वेश्चन है होने चाहिए हमारे बीच में। पूरे वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा, दिन भर कंफ्यूज घूमिएगा, दूसरे चौथे पांचवें से मिलते जुड़िएगा कि भाई ये क्या है, फार्मा क्लिनिक क्या है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैंने इस पे बोला क्या। अब देखिए इस पे फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ ये सब गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का कॉलेजेस को, और झोला छाप जितने भी फैले थे उनको बहुत भयंकर। क्या फार्मेसिस्ट को फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। जो पहले था वही था, बस फार्मा क्लिनिक जुड़ गया, अपने आप में ही खुशी हो लेते हैं। तो इसका फायदा जो है कॉलेजेस ऑफ झोला छाप को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा हुआ। उन्होंने बम्पर कॉलेजेस खोले और पैसे कमाए लाखों। प्रचार कौन कर रहा है? फार्मासिस्ट। अब क्यों कर रहा है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, जो झोला छाप थे उनको फायदा हुआ, क्योंकि झोला छाप पहले से थे। 10+2 होते हैं, ठीक है, 8 पास होते हैं, डॉक्टर साहब एक्सपीरियंस लेते हैं 10-15 साल का, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन के बैठ जाते हैं। ठीक है, अब वो डी फार्म भी कर लिए, उनको फायदा ये हुआ कि अपने यहाँ वो मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। अब वो लोगों ने क्या किया कि ये सब चीज जो फार्मा क्लिनिक वाले जो भी कॉन्सेप्ट था अपने यहाँ लगाना शुरू किया। अब प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लगाते हैं कि पीसीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त है, पर इस फार्मा क्लिनिक का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? जो फार्मासिस्ट थे, जो रियल फार्मासिस्ट थे, फार्मेसी पे बैठते थे, मेडिकल शॉप पे बैठते थे, रियल में अपने पेशेंट की सेफ्टी के बारे में सोचते थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसका झटका लगा उनको। ठीक है, आज भी धारणा लोगों के बीच में बनी हुई है जो कि आज मिटा देगा इसको। बहुत लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, वीडियो में नीचे कमेंट भी आएगा, मैं जानता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर झोला छापों से बहुत परेशान है। ठीक है, परेशान है, पर कोविड के समय इन्हीं की दुकान सबसे अधिक खुली हुई थी। लोग कहते हैं कोविड में झोला छापी जो थे भगवान को रूप रख लिए थे, बाकी डॉक्टर तो छूट गए थे। कितनी बात सच है गलत है वो आप डिसाइड करिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा ही एकदम अलग है, इस चीज मुद्दे को उछालने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बाकी देश में भी हाल था ये। ठीक है, बहुत लोग तो घर पे ही जो है घरेलू इलाज से ही सही हो गए थे, तो वो मुद्दा अलग है। यहां पर बात आती है कि इलीगल प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत लोग हैं, अभी देखिए आया था बी फॉर्म का कि 2 बी फॉर्म के स्टूडेंट जो है ट्रांसजेंडर का सेक्स चेंज कर रहे थे यूट्यूब पे देख के। ठीक है, अभी आया है कि बी फॉर्म स्टूडेंट जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, सेकंड, ये सब क्या है इलाज कर रहे हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्लिनिक खोल ली है, डी फार्म खोल ली है, डी फार्म जो है इलाज कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है, तो उससे बदनामी होती है प्रोफेशनल की, पूरी प्रोफेशनल की बदनामी होती है और किसी की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अपना लाइसेंस हम रेंट पे डालेंगे और क्लिनिक खुद चलाएंगे। यही हो रहा है यार, ऑल ओवर इंडिया में देखो तो ऐसा कोई प्रपोजल है ही नहीं। देखिए, आप एलोपैथिक साइंस को पढ़ रहे हो, एलोपैथिक साइंस ऐसे नहीं चलती है, इंडिया में भी गलत चल रही है, क्योंकि घर ढाना बढ़ गई है। और क्या है कि गलत तरीके से पीसीआई अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रही है। जब घर का पिता जो होता है, फादर जो होता है, सही नहीं होगा ना, तब तो प्रोफेशन भी सही नहीं हो सकता, जो कि पीसीआई है। और पीसीआई धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूवमेंट कर रही है। कुछ दिनों में मैंने भी देखा, ऑब्जर्व किया है कि इंप्रूवमेंट किया गया है पीसीआई के द्वारा अपने आप को, पर बहुत ही स्लो प्रोसेस है इंप्रूवमेंट का। ठीक है, और फार्मेसिस्ट को एक वो चीज नहीं मिल पा रहा है जो पीसीआई प्रेसिडेंट ने बोला है। इसके कारण जो पीसीआई फार्मेसिस्ट के बीच में इसका बहुत बड़ा रोष है, और वो पीसीआई से उम्मीद लगाना छोड़ दिए। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, मैं अपना ही कुछ करूंगा। ये सब इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं फार्मेसिस्ट के मन में बनता है। तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलीगल क्यों जाएं, क्योंकि हम पढ़ लिख के एजुकेटेड है, हमने 2 साल की पढ़ाई की है, 4 साल की पढ़ाई की है, तो हम क्यों इलीगल क्यों जाएं। हाँ, पीपीआर रेगुलेशन एक्ट में आपकी फार्मेसी मेडिकल शॉप में एक केबिन बनाने की बात की गई है। ठीक है, सेक्शन 3 में लिखा है ये। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिस्क्राइब कर दूंगा। उसमें पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है, अपने मेडिकल शॉप के अंदर ही।
तो ये रेगुलेशन है, मुझे बहुत ही ठीक लगा है। अब पीसीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि फार्मा क्लिनिक, आप फार्मा क्लिनिक में करोगे क्या, क्लिनिक में आप एडवाइस करोगे, ये करोगे, सही बात है, पर इसका रूल भी तो बनना चाहिए। इस रूल का क्यों बनेगा, इस रूल को पास कौन करवाता है और इसको कैसे क्या होता है, मैं इसके ऊपर डिटेल में स्टडी कराता हूं आपको। तो 2010 में क्लिनिकल स्टेबलाइजेशन एक्ट 2010 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पास किया, ठीक है। क्लिनिकल स्टेब्लिश ये होगा, ये क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010। उसके बाद अमेंडमेंट भी आए 2012 में, फिर 2017-18 में ऐसे अमेंडमेंट इसमें आते रहते हैं क्लिनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट में। आपको पता नहीं होगा पीसीआई भी इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठती है। तो आपको क्या करना है, इसमें रूल पास करवाना है फार्मा क्लिनिक के लिए। फार्मा क्लिनिक में, पर इसमें रूल ये होना चाहिए कि आप इसमें करेंगे क्या, क्योंकि इसी रूल रेगुलेशन के लिए क्लिनिकल स्टेबलाइजेशन एक्ट में, ठीक है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आयुष हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, ठीक है, इनके लिए रूल पास है कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, क्या एक क्लिनिकल के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डिग्री क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितने टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट कितने होने चाहिए, क्या आप उसके अंदर एडवाइस करोगे, क्या आपका वर्क होता है, ये सारी चीजें इनमें पूरा क्लियर किया गया है, ठीक है। तो मेडिकल के लिए आप जानते ही, आयुष वालों को आप जानते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी वालों को जानते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर्स और डायबिटिशियन सेंटर्स, जहां ये एडवाइस करते हैं पेशेंट के लिए। वैसे एक फार्मा क्लिनिक के लिए भी ऐसा रूल पास करवा दे, ठीक है, क्लिनिकल स्टेबलाइजेशन एक्ट में, जिसके कारण फार्मा क्लिनिक को भी क्लियर कर दे पीसीआई। और इसमें एक प्रॉपर आपको एक सेंटर बनाने की बात चलेगी, और इसमें आपको इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपी होती है, उसको फॉलो करना होगा, जिसमें कि टेक्नीशियन कितने होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ गाइस, ये क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्लिनिकल खोलने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही लंबी होनी चाहिए। इसमें भी जो है इनका एक रूल चलता है, ठीक है, गवर्नमेंट का, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन, आप सोचो कि 1 साल 2 साल 3 साल का कोर्स करके हम क्लिनिकल फार्मा क्लिनिक और ये सब खोल लें, वो कभी पास ही नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा बाउंडर है। जब बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में आप देखोगे, बहुत ही ज्यादा उसमें होता है, सारे काउंसिल के लोग बैठते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा रोज लड़ाई और बहुत ही ज्यादा उसमें प्रेशर होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, किसी की जान के साथ खेलने की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं। तो आपको इतनी इजी डिग्री से ही आप कुछ भी खोल के आप पेशेंट के साथ खिलवाड़ कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कोई आपको अथॉरिटी नहीं देता है। तो ये सब चीजें जो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी, और आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और इसमें जो है पीसीआई से आप इसमें एक्ट जब पारित करवा के लगाओगे, तो पीसीआई खुद इसका एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के फार्मा क्लिनिक ऑथराइज करेगी। तो ये सब मैंने कुछ शॉर्टकट आपको बताया है, इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा हो भी सकता है। तो अभी तक कोई फार्मा क्लिनिक के लिए रीजन में कोई चीज डिफाइंड नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है, पर फायदा दूसरे उठा रहे हैं। फार्मा क्लिनिक जो है आप ज्यादातर देखोगे गांव एरिया के पिछड़े इलाकों में चल रहा है, गांव एरिया, ठीक है, जितने रूरल एरिया हैं वहां पे ये सबसे अधिक चल रहा है, या शहरों में सबसे आउटर एरिया है, जहां पे ड्रग इंस्पेक्टर, सीएमओ, डीएम, ठीक है, ये लोग नहीं पहुंच सकते, वहां पर सबसे अधिक ये चल रहा है, ढरेले से चल रहा है, ठीक है। अभी तक बोलने वाला नहीं है, पर न्यूज में मैंने देखा था इसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी हाल ही में मैंने देखा है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है फार्मा क्लिनिक के नाम को लेकर। यदि आप लगता है कि मेरी बातों से सहमत नहीं है और फार्मा क्लिनिक को लगता है कि आपको रेगुलेशन एक्ट में आ चुका है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वो मुझे नोटिफिकेशन दिखाइए फार्मा क्लिनिक के लिए पीसीआई ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, या क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट में कहां पे लिखा है, दिखाइए। मैं दर्शकों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यदि ऐसा होगा मैं आपसे कंसल्ट करूंगा। पर ऐसा नहीं है तो मैं देखिए रूल और रेगुलेशन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं इस समय, क्योंकि इसको जो है लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, और बच्चे 10+2 में पास आउट होते हैं, यही सपना लेके आते हैं। अब उसके बाद में आके फार्मेसी प्रोफेशन को गालियां तक देते हैं कि भाई देखो उसमें कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो अभी के लिए इतना ही है आपके पास।
और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 और 2021 में क्या है वो चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी क्लियर कट। तो अभी तक इतना ही है आपको, और फार्मा क्लिनिक को लेकर मेरे पास इतनी ही जानकारी है। वो मैं बता दूं कि आपको फार्मेसी में आप जो एक चैम्बर खोल सकते हैं, वो भी आप बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए इसमें ड्रग एडवाइस करने की बात है, ओटीसी ड्रग की, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, ओवर द काउंटर ड्रग पे, कि इसकी संख्या को बढ़ा दिया, अभी 16 कर दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर भी गैजेट आना बाकी है, ठीक है। एडवाइजरी जो है गवर्नमेंट ने मांगी थी, एडवाइजरी पास हो गई है, 30-16 ड्रग तो पास हो गया, जिसमें से तो 13-14 ड्रग तो पहले ही से फार्मेसी देता था भाई, नई बात उसमें भी नहीं है। जब तक ये संख्या बढ़ेगी नहीं तब तक है। और किसको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो रियल हेल्पफुल है, आपको लगता है कि आपके डाउट क्लियर हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों यारों को इसको शेयर करिए, जिसके कारण उनको भी इसका फायदा मिल सके, उनको इतनी डीप जानकारी मिल सके, ठीक है। मुझे आई होप, मुझे लगता है कि आपको डीप इतनी जानकारी होगी नहीं सब चीजों के बारे में, और कोई बताने वाला भी नहीं है। बस वही भेड़ चाल में हम चले जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।